महीना रमजान और वो दिन जो तारीख के धारे को बदलने वाला था। बदर के मैदान में दो लश्कर एक दूसरे के सामने थे। एक तरफ कुरैश का मुकम्मल हथियारों से मज़्ज़ायन लश्कर, जिसकी तादाद 950 मर्द थी, और दूसरी तरफ मुस्लिमों का छोटा सा लश्कर, सिर्फ 313 मर्द और वसाइल निहायत महदूद। इंसाफ ने जुल्म के खिलाफ कदम रखा, ईमान ने कुफ्र के मुकाबले में उठ खड़ा हुआ। ये पहली मारका थी जो इस्लाम की हकीकी रूह को जाहिर करने वाली थी। बद्र की लड़ाई। वो अहम दिन आ गया, वो दिन जो इस्लाम के मुस्तकबिल की शक्ल देगा। या तो इस्लाम एक अजीम फतह के साथ उभरता, या सब कुछ उसी मैदान जंग में खत्म हो जाता। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे थे, यूं कहकर, अल्लाहुम्मा इन तहलिका हादिहिल फिअतुस सगीरा फलन याबुदका फिल अर्दि अहद। तो इस मैदान जंग में क्या होने वाला था, और इससे पहले ये हालात कैसे पैदा हुए? आइए एक लम्हे के लिए पीछे चलें। ये वीडियो सिलसिला मुतअद्दिद मोतबर इस्लामी मसादिर पर मबनी है। तमाम एआई बसरियात अहले इल्म मुस्लिम उलमा के मशहूरे से तैयार की गई हैं और इस्लामी हिदायत के मुताबिक हैं। मदीना में नया रियासत कायम करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खफिया इत्तला रसानी निज़ाम ही कायम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि किसी भी मुमकिना खतरे से कब्ल आगाही हासिल हो और करीबी इलाकों की मालूमात इकट्ठी की जाएं। हिजरत के दूसरे साल इस नेटवर्क के जरिए एक इत्तला पहुंची। कुरैश ने एक बड़ी तिजारती काफिला भेजा, जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहे थे। यकीनन यह काफिला सिर्फ उनके अपने माल से नहीं बना था। हिजरत के वक्त को याद करें, मुसलमान बहुत सख्त हालात में हिजरत करने पर मजबूर हुए थे। जब वो रवाना हुए तो उन्हें मक्का में अपनी तमाम चीजें छोड़नी पड़ी। फिर वो सामान कुरैश के हाथ आ गया और इस काफिले में शामिल कर दिया गया ताकि बेचा जा सके। मोमिनों की मेहनत से हासिल शुदा चीजें अब दुश्मनों के हाथों में हथियार बनने वाली थीं। हिजरत के दौरान भी रहमत और इंसाफ के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार के माल की हिफाजत का ख्याल रखा और अली रजी अल्लाह अन्हु को भेजा ताकि माल वापस मालिकान के हवाले किया जाए। लेकिन कुरैश ने कोई अखलाकी लिहाज नहीं दिखाया और मुहाजिरीन के माल पर कब्जा कर लिया। वक्त आ गया था कि मुशरिकीन को दिखाया जाए, जिन्होंने मुस्लिमों को उनके घरों से निकाला और हर तरह की सख्ती की, कि असल ताकत किसके पास है। उन्हें ये देखने की जरूरत थी कि वो अब जो चाहें नहीं कर सकते, और उन्हें ऐसा दिखाना जरूरी था जो उनके दिल में खौफ पैदा करे। वो रुकने वाले नहीं थे जब तक कि हकीकी जिस्मानी ताकत उनके सामने ना आए। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जासूस भेजा ताकि काफिले की पैरवी करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, जिसके पास सवारी हो वो सवारी लेकर हमारे साथ आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के मुमकिना मुकाबले की तैयारी शुरू की। सहाबा बहुत बेसब्री से इस मुहिम में शामिल होना चाहते थे। इतना कि बाज वालिदैन और बेटे करार डालकर फैसला करते थे कि कौन जाएगा। हर एक शहादत के शरफ का मुतमन्नी था। जल्द ही सहाबा की एक फौज जमा हुई जो 300 से ज्यादा की तादाद में थी। उनमें कुछ बहुत कम उम्र भी थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम उम्र लोगों को फौज में शामिल नहीं होने दिया और उन्हें वापस भेज दिया। उमैर बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्ह, जो सिर्फ 16 साल के थे, भी वहां मौजूद थे। अपनी कम उम्री के बावजूद वो वाकई इस मुहिम में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने खुद को छुपाने की कोशिश की, उम्मीद की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखेंगे और वापस भेज देंगे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो फरमाया, तुम्हें भी वापस जाना होगा। उमैर छोटे कद के थे और उस वक्त तक उन्होंने कभी अपनी तलवार कमर के बेल्ट में नहीं बांधी थी। उनका जिस्म छोटा था, लेकिन उनका दिल बड़ा और हौसले से भरपूर था। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा में उन्हें वापस भेजना चाहते थे, मगर वो उस नौजवान मुजाहिद के अज़्म को नज़रअंदाज ना कर सके। चुनाचे उन्होंने उमैर को फौज में शामिल होने की इजाज़त दी। जब इजाज़त दी गई, साद बिन अबी वक्कास ने अपने भाई की तलवार कमर के गिर्द बांधी। जब उमैर चल रहे थे, उनकी तलवार जमीन पर रगड़ती हुई एक लकीर छोड़ रही थी, और वो नौजवान बाद में बद्र के शुहदा में शामिल हो गए।
उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा शदीद बीमार थीं। फिर भी अपनी हालत के बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुहिम पर रवाना होने से नहीं रुके, लेकिन आपने अपने दामाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना में छोड़ा ताकि उनका ख्याल रखें। जब तैयारी मुकम्मल हुई, 313 मर्दों की फौज जमा हुई। तुपती धूप में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बद्र की तरफ रवाना हुए। वहां कई पानी के कुएं होने की वजह से काफले अक्सर उस इलाके से गुजरते थे। फौज के पास सवारी के जानवर बहुत कम थे, सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली रजी अल्लाह अन्ह और मुर्सद बिन नबी मुर्सद ने एक ऊंट शेर किया। बारी बारी उस पर सवार होते। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी चलने की आई तो दोनों ने कहा, ए रसूलुल्लाह, आप सवारी लें और हम आपकी जगह चलेंगे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया और फरमाया, चलने में तुम लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं, और मुझे भी नेकी और अल्लाह की रजा की जरूरत है जितनी तुम्हें है। और इस तरह वो अपने रास्ते पर चलते रहे। सफर के एक मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज की तरफ देखा। बाज लोग नंगे पांव चल रहे थे और जंग के लिए अपने पांवों की हिफाजत के लिए कुछ नहीं पहने हुए थे। उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, ये सिपाही सवारी के लिए जानवर नहीं रखते, तो आप उन्हें लेकर चलें। ऐ अल्लाह, इनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं और वो भूखे हैं, तो आप उन्हें लिबास पहनाएं और खाना खिलाएं। वो फक्र में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि असल ताकत ईमान से आती है, और वो ईमान सबसे खूबसूरत शक्ल में उस फौज में मौजूद था। जब वो बदर के मैदानों तक पहुंचे भी नहीं थे, अबू सुफियान को मालूम हुआ कि मुसलमान वहां फौज के तौर पर मार्च कर रहे हैं। मुसलमान आ रहे हैं। जब से वो रवाना हुआ, वो डर रहा था कि मुसलमान उसे रोक सकते हैं, और अब वो खौफ हकीकत में बदल गया। उसने फौरन अपने एक आदमी को कुरैश के पास भेजा ताकि खबर पहुंचाए और रास्ता बदल दिया जाए। वो काफिला मक्का की तरफ मुख्तलिफ रास्ते से ले जाने वाला था। वो आदमी जितना तेज हो सका मक्का पहुंचा। गलियों में दौड़ते हुए वो चीखा, मोहम्मद और उनके सहाबा ने तुम्हारे काफिले पर हमला किया, तुम्हारा सारा सामान जाया हो जाएगा। जल्दी करो, जाओ और अबू सुफियान की मदद करो। मेरा सामान? चलो चलो। खौफ मक्का में फैल गया, क्योंकि तकरीबन हर घराने ने इस काफिले में सरमायाकारी की हुई थी। उन्होंने फौरन तैयारी की और 950 मर्दों की फौज जमा की। 100 घड़सवार और 700 ऊंटों के साथ मुकम्मल हथियारों से लैस फौज बदर की तरफ रवाना हुई। उनकी क़यादत कर रहा था अबू जहल, इस्लाम के सबसे सख्त दुश्मनों में से एक। जबकि अबू लहब ने अपनी बीमारी को बहाना बनाकर किसी और को भेजा। कुरैश की फौज गेत और तबल के साथ बदर की तरफ मार्च कर रही थी। कुछ देर बाद अबू जहल को एक पैगाम मिला, तुम काफिले और अपने आदमियों की हिफाजत के लिए निकले थे, दोनों अब महफूज हैं, लिहाजा तुम वापस आ सकते हो। यह पैगाम भेजने वाला अबू सुफियान था। उसने काफिला महफूज तरीके से मक्का वापस पहुंचा दिया, और अब वो चाह रहा था कि वो वापस आए। ज्यादातर फौज वापस आना चाहती थी, लेकिन अबू जहल, जो मुसलमानों से दुश्मनी रखता था, उसका कोई इरादा नहीं था। उसके कमांड में 1000 मजबूत मुकम्मल हथियारों से लैस फौज थी। उसके लिए ये एक मौके था जो वो कभी जाया नहीं कर सकता था। वो पुर यकीन था कि वो तमाम मुस्लिमों को मिटा सकता है। उसने कहा, अब हम वापस नहीं जा सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। हम वहां 3 दिन रहेंगे, ऊंट जब करेंगे, खाएंगे और शराब पिएंगे। गुलामाएं गाएंगी ताकि हमारा तफरी हो। अरब हमारे गिर्द जमा होंगे और तब से हमेशा हमसे खौफ करेंगे। वो फौज को कायल करने में कामयाब हो गया और वो दोबारा रवाना हुए। जब खबर पहुंची कि काफिला मक्का पहुंच गया है और कुरैश बड़ी फौज के साथ बदर की तरफ मार्च कर रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हुए। वो ऐसी हरकत की तवक्को नहीं कर रहे थे। लिहाजा उन्होंने अपने सहाबा को जमा किया ताकि फैसला करें कि क्या करना है। पहले मिक्ताद बिन अल अस्वद रजी अल्लाह अन्ह मुहाजिरीन में से खड़े हुए और कहा, ए रसूलुल्लाह, हम वो नहीं होंगे जो बनी इसराइल थे, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो और हम यहां रहेंगे। हम आपके साथ आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं।
जो कुछ आपके रब ने आपको हुक्म दिया वो करें, हम आपके पीछे चलेंगे। ये अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुश कर गए, लेकिन वो अंसार की राय भी सुनना चाहते थे, क्योंकि बैत उक़बा में उन्होंने वादा किया था कि वो मदीना में उनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन क्या वो बाहर भी वही हिफाजत करेंगे? साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन खड़े हुए और कहा, ए रसूलुल्लाह, हमने आप पर ईमान लाया है, हमने आप पर भरोसा किया है। हम गवाही देते हैं कि जो कुछ आपने हमें पहुंचाया वो सच है। हम वादा करते हैं कि आपकी बात सुनेंगे और मुकम्मल वाबस्तगी के साथ अताअत करेंगे। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि अभी हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज के साथ मार्च कर रहे हैं। क्या हम वही कह सकते जो उन्होंने कहा? मैं तकरीबन सुन सकता हूं कि आप कह रहे हैं, हाँ यकीनन, हम भी यही कहेंगे। लेकिन कहना आसान है और इस पर अमल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि आज देखें, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन अभी भी जारी नहीं है? बिल्कुल। लेकिन अब तक हमने उसके लिए वाकई क्या कुर्बानियां दी हैं? क्या हम अक्सर हर किस्म के बहानों के पीछे छुपकर एक नमाज भी छोड़ देते हैं? साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु के मखलिसाना अल्फाज सुनने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से फिक्र दूर हो गई और उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने मुझे दो में से एक चीज का वादा दिया है, या तो काफिला या वाज़ेह फतह। कसम है अल्लाह की, ऐसा है जैसे मैं देख सकता हूं कि दुश्मन कहां गिरने वाला है। अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। लड़ाई का फैसला अब हतमी हो चुका था। उनके सामने एक मुकम्मल हथियारों से लैस लश्कर था, जो उनकी तादाद से 3 गुना ज्यादा था। लेकिन ये मुसलमानों के लिए कभी रुकावट नहीं बन सकता था। उनका हौसला उनके दिलों में ईमान से आया और उनका मददगार अल्लाह था, जिसकी ताकत सब चीजों पर गालिब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौज को बदर में पोजीशन दे रहे थे, पानी के कुओं को अपने सामने रखते हुए। उस वक्त हुब्बाब बिन अल मुंजिर रजी अल्लाह अन, जो अपने 30वीं साल में थे और लड़ाई की हिकमत अमली में महारत के लिए जाने जाते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, ए रसूलुल्लाह, क्या ये जगह कैंप के लिए अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैंने ये जगह जंगी मंसूबे के तहत चुनी है। ये सुनकर हुब्बाब ने मशवरा दिया, माफ फरमाएं, ए रसूलुल्लाह, मगर मैं नहीं समझता कि ये सबसे बेहतरीन जगह है। आइए पानी के करीब कैंप लगाएं, इस जगह के करीब जहां कुरैश कयाम करेंगे। वहां एक कुआं है जिसमें ताज़ा पानी है। पहले हम एक हौज खोदें और उसे पानी से भरें, और फिर बाकी तमाम कुओं को बंद कर दें। इस तरह जब हमें प्यास लगेगी, हम अपने हौज से पानी पाएंगे और वो बगैर पानी के मुश्किल में रहेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को दानिशमंदाना पाया और कबूल किया। यहां देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशावरत को कितनी अहमियत देते थे। उन्होंने नहीं कहा, मैं नबी हूं, जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा। एक बार फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर लिहाज से हकीकी नमूना साबित किया। फिर लड़ाई की मंसूबाबंदी शुरू हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को एहतियात से तरतीब दिया। उन्हें इस तरह खड़ा किया, ठेरों वाले पीछे और नेज़ों वाले सामने हों। फिर फरमाया, अपनी सफ़ों को ना छोड़ो और फॉर्मेशन को ना तोड़ो। सब्र के साथ अपनी जगह कायम रहो। हरकत ना करो, लड़ाई शुरू ना करो जब तक कि मैं हुक्म ना दूं। अपने तीर जाया ना करो जब तक दुश्मन करीब ना आए। तीर मारो जब दुश्मन अपना ढाल नीचा करे। जब दुश्मन करीब आए, नेज़े और खंजरों का इस्तेमाल करो। तलवार आखिरी में आएगी, इसे सिर्फ करीबी मुकाबले में इस्तेमाल करो। मुस्लिम फौज कुरैश का सामना करने के लिए तैयार थी। रात आई और सब आराम के लिए सो गए। सब सो गए सिवाय एक शख्स के, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात दुआ और अल्लाह से मदद की इल्तिजा की। है अल्लाह, अपना वादा मुझे पूरा कर। है अल्लाह, अगर ये छोटा सा गुरोह मुस्लिम मिटा दिया गया तो जमीन पर कोई न बचेगा जो तेरी इबादत करे। और ये मुखलिसाना दुआ कुरान में कबूल हुई। सूरतुल इन्फाल की 9वीं आयत में, जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे, अल्लाह ने तुम्हें जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूं 1000 फरिश्तों के साथ, एक के बाद एक।
हाँ, अल्लाह इस छोटे गुरोह को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा जो उसके रास्ते में लड़ रहे हैं। वो उन्हें अपने गैर मरई लश्करों, अपने फरिश्तों के साथ मदद फराहम करने वाला था। आखिरकार यौम जंग आ पहुंचा। जब कुरैश की फौज बदर के मैदानों में पहुंची, तो वो जो मंजर देख रहे थे उससे हिल गए। उन्होंने तमाम कौओं पर कब्जा कर लिया है। मुस्लिमों ने पहले ही उस इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया था, जो स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता था। लेकिन फिर भी अपनी बड़ी तादाद पर भरोसा करते हुए वो सोच रहे थे कि फतह आसानी से मिल जाएगी। जब दोनों फौजें आमने सामने आए, तो 313 मुस्लिमों के मुकाबले में 950 कुरैश लड़ाकार थे। तादाद का फर्क बहुत वाज़ेह था। मादी लिहाज से बरतरी कुरैश के पास थी, लेकिन रूहानी तौर पर सूरत हाल बिल्कुल उल्टी थी। एक तरफ तकबीर की सदा मैदान में गूंज रही थी, जबकि दूसरी तरफ तबल और गीत फजा को भर रहे थे। एक तरफ एक फौज थी जो अपनी ताकत अल्लाह से ले रही थी और जुल्म के खिलाफ खड़ी थी, और दूसरी तरफ वो फौज थी जो सिर्फ जुल्म और खून बहाने के लिए लड़ रही थी। फिर कुरैश के एक सरदार उतबा बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हु अपने भाई शैबा बिन रबिया और बेटे वालिद के साथ आगे आए। ये जंग से पहले की एक आम रिवायत थी जिसे मुबारजा कहते थे। लड़ाई शुरू होने से पहले एक, दो या तीन मुजाहिद आगे बढ़ते और एक मुकाबला करते, फिर असल लड़ाई शुरू होती। अंसार के तीन नौजवान औफ, मुआविज और अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्ह आगे आए। उतबा ने उन्हें देखा और तंजिया लहजे में पूछा, तुम कौन हो? ए मोहम्मद, हमें हमारे बराबर भेज दो ताकि लड़ें। वो किसी और से लड़ना नहीं चाहते थे। उनका अदावत कबीला बनु हाशिम के खिलाफ थी। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुस्लिमों को वापस बुलाया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको आगे भेजेंगे? मुहाजिरीन में से उन्होंने उबैदा बिन अल हारिथ रजी अल्लाह अन, हमजा रजी अल्लाह अन और अली रजी अल्लाह अन्हु को आगे भेजा। इन तीनों को जो नबी ने मुंतखब किया, वो सब अपनी ही खानदान से थे। इस बार उतबा आगे खड़े लोगों से मुतमईन था और मुबारजे शुरू हुए। हमजा रजी अल्लाह अन्हु का मुकाबला शैबा से हुआ, अली रजी अल्लाह अन्हु का वालिद से, और उबैदा बिनुल हारिथ रजी अल्लाह अन्हु ने उतबा के साथ मुकाबला शुरू किया। सिर्फ चंद वार के बाद अली और हमजा के हरीफ जमीन पर गिर गए, लेकिन उबैदा और उतबा अभी भी शदीद लड़ रहे थे। मुबारजा की रिवायत के मुताबिक जो शख्स अपने हरीफ को शिकस्त देता, वो फिर जाकर दूसरों की मदद कर सकता था। हमजा रजी अल्लाह अन्ह और अली रजी अल्लाह अन्ह फौरन उबैदा रजी अल्लाह अन्हु की मदद को दौड़े और उतबा को हलाक कर दिया। फिर वो जख्मी उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। उबैदा रजी अल्लाह अन्ह शदीद खून बहा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह न थी। उनका दिल एक और चीज में मगन था। वो बार बार कह रहे थे, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं शहीद नहीं हूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां उबैदा, तुम शहीद हो गए हो। ये सुनकर उबैदा रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर सुकून की झलक नमूदार हुई, और थोड़ी देर बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और शहादत का मकाम हासिल कर लिया। उनके चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी, क्योंकि अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करना उनके लिए मौत नहीं, बल्कि महबूब के साथ मुलाकात थी। कुरैश की फौज दंग रह गई। जिस सबसे बहादुर आदमी को वो जानते थे, कवी कायद उतबा, उसका भाई शैबा और उसका बेटा वलीद, अब बदर के मैदान में हलाक हो चुके थे। अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए अबू जहल ने चिल्लाया, उतबा, शैबा और वलीद की मौत से ना घबराओ, वो बेसूद मरे हैं। मैं कसम खाता हूं, आज फतह हमारी होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं। फिर उसने अपनी फौज को दोबारा मुनज्जम किया। हुक्म दिया गया तो दोनों तरफ से हमला हुआ। जंग भरपूर शिद्दत के साथ शुरू हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद महाज़े जंग पर थे, अपने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के साथ लड़ रहे थे। उन्होंने ना कहा, मैं नबी हूं, जाओ लड़ो, बल्कि वो अपने अल्फाज से उनके दिलों में हौसला भरते रहे। वो इतनी बहादुरी से लड़ रहे थे कि अली रजी अल्लाह अन्हु ने बाद में कहा, उस दिन सबसे ज्यादा बहादुर वही थे। कोई भी दुश्मन की सफ़ों के करीब उनके बराबर न था।
हमजा रजी अल्लाह अन्ह, अली रजी अल्लाह अन्ह और उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जो कोई भी रास्ते में आया उसे काट दिया। अपनी तलवारों से दुश्मन की सफ़ें काटते हुए आगे बढ़ते गए। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम पूरी ताकत से लड़ रहे थे। उस दिन मैदान जंग में अबुल बगदादी इब्न हिशाम भी मौजूद थे। क्या आपको ये नाम याद है? उस वक्त जब मुसलमान मक्का में मुहासरा में थे, 5 लोगों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। वो गली के मुख्तलिफ हिस्सों में खड़े हुए, मुहासरे के खिलाफ आवाज बुलंद की और लोगों में मजबूत हिमायत हासिल की। अबुल बगदादी उन 5 में से एक थे, लिहाजा वो मुहासरे के खत्म होने की वजह भी थे। और अब वो इसी मैदान जंग में मौजूद थे, लेकिन मुसलमानों की तरफ नहीं। जंग शुरू होने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि बाज़ अफराद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और अबुल बगदादी उनमें शामिल थे। क्या ये शुक्रगुजारी और वफादारी की एक शानदार मिसाल नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल बगदादी को एक और मौका दिया कि वो ईमान लाए। जंग के दौरान अबुल बगदादी एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु के सामने आए, मुजज्जिर इब्न ज़ियाद रजी अल्लाह अन्हु। लेकिन मुजज्जिर रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे लड़ने से गुरेज किया, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को जानते थे। अबुल बगदादी ये बात समझ ना सके और पूछा, तुम मुझसे क्यों नहीं लड़ोगे? जब मुजज्जिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का जिक्र किया, तो अबुल बगदादी गुस्से में आ गए और चलाए। अगरचे तुमने ये कहा, मैं आज तुमसे यहां लड़ूंगा। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी को नजरअंदाज किया और मुजज्जिर पर हमला कर दिया। मुजज्जिर ने बचने की कोशिश की, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता न था। उन्होंने वापस लड़ाई की और आखिरकार अबुल बगदादी हलाक हो गए। जंग अब उरूज पर पहुंच गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी के चंद दाने उठाए, दुश्मन की फौज की तरफ फेंके और दुआ की, उनके चेहरे तारीक हो जाएं। या अल्लाह, उनके दिलों में खौफ पैदा फरमा और उनके कदम कांपे। ये चंद दाने पूरे दुश्मन लश्कर की आंखों में जा पहुंचे। वो कुछ भी नहीं देख सकते थे। अल्लाह ने इस वाक़े का जिक्र कुरान में किया, वमा रमईत इज़ रमईत वलाकिन अल्लाह रमा। कुछ देर बाद एक ऐसी हवा चलने लगी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। कुछ नजर ना आ रहा था और कुरैश हर तरफ बिखर गए। फिर दूसरी हवा आई, उसके बाद तीसरी। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और फरिश्तों की मदद भेजी। कुरैश हैरान थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो सिर्फ 300 मुसलमानों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अचानक उनकी आंखों में मुस्लिम फौज बहुत ज्यादा और ताकतवर नजर आई। अबू जहल, जिसने कहा था ये हमारे लिए सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, अब छपने की जगह ढूंढने लगा। हर कोई उस दुश्मन इस्लाम के पीछे था, एक दूसरे से सबकत लेकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अंसार के 2 नौजवान भाई अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु के पास आए और पूछा कि अबू जहल कौन है। इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम उसके साथ क्या करोगे? मैंने सुना है कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी। मैंने अल्लाह से कसम खाई है कि अगर मैं उसे देखूं, हम उस वक्त तक न रुकेंगे जब तक एक न मारा जाए। ये बहादुर नौजवान मुआज और मुअव्विज थे। इसी लम्हे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल को देखा और उसकी तरफ इशारा किया, ये रहा तुम्हारा आदमी। दोनों एक साथ उसकी तरफ दौड़े। अबू जहल ने उन्हें संजीदगी से नहीं लिया और तमस्खुर करते हुए कहा, ए नादान लड़कों, मरने की कितनी जल्दी है। लेकिन हालात वैसे ना हुए जैसे उसने सोचा था। मुआज करीब पहुंचा और उसकी टांग पर वार किया। फिर अबू जहल का बेटा इकरामा कूदा और उसने मुआज पर जोरदार हमला किया। इसी लम्हे मुअव्विज ने अबू जहल पर एक और वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। क्या वाकई इस उम्मत का फिरौन मर गया था? दोनों फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े और बताया कि उन्होंने अबू जहल को हलाक कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन करना था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को हुक्म दिया कि वो मुर्दा अफराद में अबू जहल को तलाश करें। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने ही उसे पाया। अबू जहल अभी मुकम्मल तौर पर नहीं मरा था, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने अपना पांव उसके गर्दन पर रखा और कहा, ए दुश्मने अल्लाह, क्या देखते हो? अल्लाह ने तुम्हें जलील कर दिया।
लेकिन मरने के वक्त भी अबू जहल तकब्बुर में था। उसने जवाब दिया, ए बेटे चारा बां, तुमने एक बुलंद मकाम पर कदम रखा है। ये नई बात नहीं कि एक अजीम शख्स अपनी कौम और कबीले के हाथों मारा जाए। अब बताओ, आज फतह किसकी हुई? इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कलिमात कहने के साथ ही उसने रूहानी तौर पर उसे पहले ही मार दिया, कब्ल उसके कि जिस्मानी तौर पर मारा। क्या आपको याद है अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु? वही थे जो एक बार खाना काबा गए और पहली बार खुले आम सूरतुर रहमान की तिलावत की, लेकिन मुशरिकीन ने फौरन हमला किया और तकरीबन जान से मार दिया। मगर अब हालात बदल चुके थे। इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने जमीन से अबू जहल की तलवार उठाई और आखिरी वार किया, जो उसकी जिंदगी का खातिमा था। यहां एक और हैरत अंगेज बात है। जंग शुरू होने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर किया था कि मक्का के रहनुमा कहां हलाक होंगे, और अबू जहल बिल्कुल उसी जगह हलाक हुए जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था। एक और कुरैशी रहनुमा उमय्यद इब्न खलफ भी बिल्कुल उस मकाम पर गिरे जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था, और बाकी रहनुमा भी उसी तरह। बाद में उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं कसम खाता हूं उस जात पर जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा, उनमें से कोई भी उस मकाम से आगे नहीं गिरा जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा था। अल्लाह के एक मोजज़े के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये बता दिया था कि कौन मरेगा, बल्कि कहाँ मरेगा, ये भी जाहिर कर दिया था। जब मक्का के रहनुमा एक के बाद एक हलाक हो गए, तो कुरैश की फौज टूट फूट में मुब्तला हो गई और मुशरिकीन अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। यहां तक कि पीछे देखने की भी हिम्मत न हुई। हकीकत में ये मंजर कुरान में सालों पहले ही पेशगोई किया गया था। सूरतुल कमर की आयात 44 और 45 में अल्लाह फरमाता है, अम यकूलून नहनु जमीउन मुंतसिर, यानी क्या वो कहते हैं कि हम सब एक बड़ी फौज हैं और हम फतह पाएंगे? जल्द ही ये बड़ी जमात शिकस्त खाएगी और सब अपनी पीठ पलटकर भाग जाएंगे। याद रखें, मक्का के दिनों में मुसलमानों की तादाद मुशरिकीन के मुकाबले में बहुत कम थी। वो हर तरह की मुश्किलात का सामना करते, कभी 3 साला महासरा बर्दाश्त करते, कभी पत्थरों से मारे जाते, कभी बेइज्जती और तमस्खुर का निशाना बनते। जब मुसलमान अभी बहुत कमजोर थे, ये आयात पेशगोई करती थीं कि जल्द ही वो ताकतवर शहर मक्का पर फतह हासिल करेंगे। कहा गया कि वो पीठ पलटकर भाग जाएंगे। ये पेशगोई जो उनके सबसे बड़े मुसीबत के वक्त नाजिल हुई, एक बार फिर कुरान की हकीकत को साबित करती है कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ और अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और उन्हें फतह अता फरमाई। 14 मुसलमान बदर के मैदान में शहीद हुए। ये वो बहादुर मर्द थे जिन्होंने अपनी जिंदगियों को इस्लाम के लिए एक किला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ढाल बना दिया। और जो बच गए, उन्हें हमेशा असहाबे बदर के तौर पर इज्जत दी जाएगी, क्योंकि बदर एक मामूली जंग नहीं थी। मुसलमानों के लिए ये शायद तारीख की सबसे अहम जंग थी, क्योंकि उनकी तादाद बहुत कम थी, और अगर यहां वो हार जाते तो उनकी तादाद और कम हो जाती। इससे कुरैश को मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का बेहतरीन मौका मिल जाता। तो दुश्मन की फौज कैसा नजर आती थी? जंग में कुरैश के 70 अफराद हलाक हुए और 70 दीगर कैदी बनाए गए। तो उनके साथ क्या किया जाए? 2 शराइत रखी गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 इख्तियारात दिए। या तो आप अपनी रिहाई के लिए फिदिया अदा करें, या मदीना के 10 बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाएं। सिर्फ इन्हीं शराइत के तहत उन्हें आज़ाद किया जा सकता था। इससे जाहिर होता है कि इस्लाम इल्म और तालीम को कितनी अहमियत देता है। कैदियों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास भी शामिल थे। वो कुरैश के साथ लड़े थे। दीगर की तरह उन्हें भी या तो 10 बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाना था, या फिदिया अदा करना था। लेकिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अब्बास, सोना क्या हुआ? वो सोना जो तुमने अपनी बीवी उम्मुल फज़ल को दिया था जब तुम मक्का छोड़कर आए थे। जब तुमने ये उसके हवाले किया, वहां सिर्फ तुम दोनों थे, और तुमने उसे कहा, मैं नहीं जानता कि इस सफर में मेरे साथ क्या होगा। अगर कुछ हो गया
और मैं वापस ना आया तो ये सोना तुम्हारे लिए है, ये फजल के लिए, ये अब्दुल्ला के लिए, ये उबैदुल्ला के लिए और ये हुसाम के लिए। तो वो सोना कहाँ है? हकीकत में बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। अब्बास रजी अल्लाह अन्ह हैरान रह गए और पूछा, ये बात तुम्हें किसने बताई? अल्लाह की कसम, इसके बारे में सिर्फ मैं और उम्मुल फजल जानते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे बताया। इस लम्हे से पहले ये वाज़े नहीं था कि अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने छुपकर इस्लाम कबूल किया है या नहीं। उनके दिल में अब भी शक था, लेकिन उस दिन जब उन्होंने ये मोजज़ा देखा, वो मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वो मक्का वापस लौट आए और अपना ईमान छुपाए रखा। वहां से वो खुफिया तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर भेजते और अपने शहर में मुसलमानों की मदद करते। एक और कैदी था, सुहेल इब्न अम्र। वो जबरदस्त खतीब थे और माजी में मुसलमानों के खिलाफ सख्त अल्फाज बोल चुके थे। उमर रजी अल्लाह अन्हु उन्हें अच्छी तरह जानते थे। वो कुरैश के अहम रहनुमाओं में से थे। जब उमर ने उन्हें कैदियों में देखा तो कहा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दें कि मैं इस आदमी के अगले दांत निकाल दूं, ताकि वो कभी भी आपके खिलाफ न बोल सके। अपनी ताकतवर बातों से वो कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने की हिम्मत देता था। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़ दो ए उमर, उम्मीद है कि एक दिन वो ऐसी हालत में होगा जो तुम्हें खुश करेगी। बाद में सुहेल इस्लाम कबूल करेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के दिन, जब मक्का गम में डूबी हुई थी, वो एक ऐसी तकरीर करेंगे जो लोगों के दिलों को सुकून देगी। जब हर कोई इस कदर गमजदा होगा जैसे उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई हो, सुहेल के पुरसुकून कलिमात हुजूम में अमन बखेर देंगे। और उसी दिन उमर रजी अल्लाह अन्हु को आखिरकार ये समझ आएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था। इस फतह के साथ मुसलमान एक ऐसी कुव्वत बन चुके थे जिसे अब किसी भी तौर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मदीना में खुशी और जश्न था, जबकि मक्का गम में डूबा हुआ था। शहर ने इस मैदान जंग में अपना सबसे अहम आदमी खो दिया था। अबू लहब पहले ही बीमार और बूढ़ा हो चुका था। इस खबर का गम इतना शदीद था कि अबू लहब इसको बर्दाश्त न कर सके। गुस्से और रंज में मुब्तला वो एक हफ्ते के अंदर इंतकाल कर गए। खौफ के तक के उनके जिस्म के करीब न आए। जब बदबू नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो आखिरकार उन्होंने जिस्म को बाहर ले जाकर कहीं दफन कर दिया। यूं इस्लाम का एक और सख्त दुश्मन भी खत्म हो गया। सब कुछ मुसलमानों के हक में जा रहा था। 14 शुहदा के नुकसान के बाद मुसलमान बदर से वापस आए। कुरैश के मुकाबले में फतह यकीनी हो चुकी थी और फौज फतह की खुशी से सरशार थी। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी रुक़या। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो उन्होंने ये दिल दहला देने वाली खबर सुनी। वो बहुत मुतासिर हुए। अपनी बेटी के आखिरी लम्हों में वो उसे देख भी ना सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था, वो लोग सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश में डाले जाते हैं जो पहले अंबिया हैं, और उसके बाद सबसे अच्छे लोग अपनी दीनी लगन के मुताबिक होते हैं। ये पहली बार नहीं था कि आपने औलाद के नुकसान का दर्द महसूस किया। इससे पहले ही आपने अपने बेटे कासिम और अब्दुल्ला को दफन कर दिया था, और फिर आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब थी। वो इस्लाम से पहले शादीशुदा थी, लेकिन उसका शौहर अबुल अस अभी मुसलमान नहीं हुआ था। बदर के दिन अबुल अस भी कैदियों में शामिल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उस शर्त पर आज़ाद किया कि वो ज़ैनब को मदीना भेजेंगे। उस वक्त वो हामिला थी, लेकिन बदर के बाद मुशरिकीन की नफरत ने उन्हें खतरनाक बना दिया। जैसे ही वो रवाना होने वाली थी, मुशरिकीन ने उसके ऊंट को खौफनाक अंदाज में डरा दिया और ज़ैनब एक चट्टान पर गिर पड़ी। उसने अपना बच्चा खो दिया। वो उसी हालत में मदीना पहुंची और उसके वालिद ने उसे गहरे गम के साथ सराहा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सवाल ये था कि वो अपने पोते के नुकसान पर रंज करे या अपनी बेटी के दर्द पर। वो इसकाते हमल जिसका सामना ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को हुआ, उसके सेहत पर देर पा असरात छोड़ गया और चंद साल बाद वो भी दुनिया से रुखसत हो गईं।
ایک ہی اولاد کا نقصان بھی وہ درد ہے جسے صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اسے محسوس کیا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بار نہیں بلکہ 6 مرتبہ برداشت کیا۔ اور جو آزمائشیں آپ نے جھیلیں وہ صرف اپنے پیاروں کو کھونے تک محدود نہیں تھیں۔ اللہ نے انہیں یہ شدید آزمائشیں اس وجہ سے برداشت کرنے دیا کہ اگر آپ کی زندگی غم اور مشکلات سے آزاد ہوتی تو وہ ہمارے لیے حقیقی نمونہ کیسے بن سکتے؟ وہ ان لوگوں کی رہنمائی کیسے کر سکتے جو زندگی کی مشکلات میں مبتلا ہیں، اور انسانیت کے لیے نمونہ کیسے بن سکتے؟ 1400 سال سے زیادہ عرصے سے آپ کی امت کے ہر فرد نے جو آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے، آپ کی سیرت میں سکون پایا ہے۔ ہر ایک اپنے درد کو آپ کی زندگی میں جھلکتا ہوا دیکھ سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ تمام مشکلات کے باوجود آپ مسکرا سکتے تھے۔ آپ اپنے دل کو اپنے رب کے سامنے کھول دیتے، اپنی فکروں کا اظہار کرتے اور اس کی پناہ میں آ جاتے۔ آپ ہر چیز میں بھلائی دیکھتے اور ہمیشہ روشن پہلو کی طرف نظر رکھتے۔ آپ خوبصورتی اور امید کے ساتھ سوچتے، اور اسی طرح آپ اپنے غم کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ نئے انعامات پر توجہ مرکوز کرتے جو اللہ نے آپ کی طرف بھیجے، اور ان میں سکون تلاش کرتے۔ ان میں سے ایک نعمت آپ کی محبوب بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی تھی۔ سب لوگوں میں وہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھیں، اور وہ علی رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے والی تھیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے پرورش دی اور تعلیم دی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل فاطمہ اور علی کے ذریعے جاری رہے گی۔ ایک نہایت سادہ اور عاجزانہ شادی کے ساتھ، بغیر کسی دکھاوا یا فضول خرچی کے، ایک پرامن اور محبت بھرا گھر قائم ہوا، اور اس گھر میں 2 خوبصورت بچے پیدا ہوئے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ بے مثال محبت اور شفقت دکھائی۔